चलो भाई सभी को समझ में आ गया था। चलो आज के रूम देख लेते भाई, क्या क्या आपने ऊपर क्या बताएंगे सब लोग। क्या ये सो ब्यूटीफुल। White hair, English, my favorite color. ये क्या? ये आप किधर ले रहे हो? बस शांति होएगा। सभी लोग इधर डांस देखो। इसको यानी व्हाइट वाले भाग को क्या बोलते हैं? व्हाइट वाले भाग को इसको यानी कि आप क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? डेंस है ना ये सीरियल है ना ये। और इसके बाद ये क्या होती है? ये क्या होती है? रेटिना। रेटिना के बाद ब्रेन पे, ब्रेन से जाने के बाद ये जो मुस्कान है ये मांसपेशियां निकलती है। मांसपेशियां दो प्रकार की होती है, एक रेड होती है, एक यानी कि कौन होती है। तो वो मांसपेशियां एक यानी कि त्रिभुजाकार बनाती है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, त्रिभुजाकार बनाती है। और इधर आपको बनाती हुई लंबी दूर दूर से ऐसे ऐसे दिखती हुई चली जाती हो। कैसे बनाती है? दूर दूर से, यानी कि दो प्रकार की अपने पास होती है। अपने को कलर पहचानने में, यानी कि व्हाइट दिख रहा है या कैसा दिख रहा है या कैसा नहीं दिख रहा है। जो यानी कि ये आपको ये ऊपर वाली दिख रही है ना रेड, को उसका नीचे वाली यानी कि रेड, ऊपर वाली कौन होती है? तो आपके वो यानी कि जो जानवर रहते हैं ना उनमें कम होते हैं। जैसे सांड को आप लोगों ने देखा होगा, सांड को कुछ रंग नहीं दिखाई देता, सिर्फ उसको लाल रंग दिखाई देता है। कौन सा रंग दिखाई देता है? एक भी रंग नहीं देता, ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है उसको। अरे लाल दिखता है भाई यार, गाड़ी के पीछे गाड़ी भी दिखा सकता हूं, सर्च करके देखूंगा। अरे हम पढ़ा रहे भाई, सर्च करके हम क्या देख के आए? तुम देख लेना उसको, ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा रेड दिखता है कलर, इसलिए उसको लाल करके देखना था कि तुम हाँ खड़ा करना उसको, उसको 2-3 बार ऐसे घुमाना तो आपको पता चला देगा। एक बार की बात क्या है पता ना, वो शेर को ऐसा ऐसा मतलब वो सॉरी सांड को ऐसा ऐसा कर रहे थे ना, पूरा आर पार आदमी के निकाल दिया था उसने। सींग इधर से घुसेड़ा था, इधर निकाल दिया था। अभी तुमने देखा नहीं। और उसको कारण रहता वो उनको ज्यादा होने, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट दिखता, वो अंदाजा लगा के पहले से झुक जाते हैं। कैसा अंदाजा लगाकर पहले से झुक मारने को झुक जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, यानी कि एक खेल भी आता है बुल रेड वीडियो शो वगैरह में, हाँ तो उधर देखा होगा, यानी कि वो सांड जैसा रहता ना, तो आता ना इधर थोड़ा हट जाता, यानी कि वो पहले से अंदाजा लगा कर आते। कितना अंदाजा लगा कर आते, तुरंत ऐसा हो जाओ। अपने को एक्सपीरियंस नहीं, फाड़ के निकाल के चला जाएगा तो उससे पंगा मत लेना। ब्लैक एंड व्हाइट के चक्कर में उसको रेड कलर दिखता है। कौन सा कलर दिखता है? आपसे पूछेगा नहीं तो उसको विस्तार में, कौन सा कलर दिखता है उसको? रेड। जंगल का एक बार क्या हुआ था, जंगल में शेर को टांग के घूम रहा था सींग में अपने, इतने खतरनाक रहता। तो सारी भैंसे बोले कि क्या बात दूर है भाई, सब उस पे फिदा। तो बैल से पंगा नहीं लेने का, सांड से पंगा नहीं लेने का। किससे पंगा नहीं लेना? सांड से। बोले मेरे से दुश्मनी अच्छी है, तो सांड से क्या करना है? दुश्मनी नहीं लेना। सांड क्या बोले हो? हाँ पाला जाता है ना सांड को यार।
और तुमको क्या लग रहा है कहाँ से बनते होंगे साढ़ वो? कहाँ से बनते? बिना पाले कहाँ से बन जाएंगे भाई साढ़? हाँ, वो पूछ रहा पाला जाता है कि नहीं पाला जाता है। ठीक है, आ गया समझ में सभी को। और उसके बाद ये जाके ब्रेन में एक्सपेक्ट कर देता, तो आपको यानी कि अनुभव हो जाता। जैसे आप लोगों ने ब्रेन यानी कि अपनी वो चीजें जैसे गर्म यानी कि मोमोज खाए, कौन लोग? सभी लोग मोमोज खाए हो ना एकदम। चलो चलो हटाओ, ध्यान से देखो। अरे बड़ा तो सभी लोगों ने खाया होगा ना। चलो नहीं, अच्छी चीज लेते। समोसा किस खाया ना सभी लोगों ने, उसको कभी कभी गरम समोसा खा लो, या फिर गुलाब जामुन खाया है। गुलाब जामुन खाया ना सभी लोगों ने। ये सब गुलाब जामुन ठंडे रहते, गरम नहीं खाते। पता ना आप लोगों ने गुलाब जामुन देखा है ना सभी लोगों ने, एक ब्लैक रहता है एक व्हाइट रहता है, देखा है? तो उसमें इधर ध्यान से सुनो, रसगुल्ला रहता है ना, हमारे इधर छेना बोलते हैं उसको, छेना। हाँ, गुलाब जामुन को गुलाब जामुन ही बोलते हैं। अब पता नहीं मेरे इधर की दूसरी भाषा। इधर ध्यान से सुनो, पढ़ा रहे ये आगे। अब रोक बताने इसके, बता रहे आप लोगों ने यानी कि कटोरी में कभी एक व्हाइट और एक ब्लैक लिया है? चलो आज आप देख लेते हैं। चलो बस, अरे बाप रे, आगे इधर ध्यान से। प्राची के चक्कर में क्यों पड़ी हो? हाँ? नहीं दे रहा तो आवाज मत कर। देखो आग समझ में आ गई सभी को। अब आग की बीमारियां देख लेते, क्या देख लेते हैं? डालो हेडिंग। आपसे नहीं पूछेगा। ट्रायंगल कौन सा रंग दर्शाता? अपने को सभी रंग दर्शाते ना अपने, यानी कि श्वेत रंग। अरे कोई उसके अंदर रहता ही नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट रहता है। जानवरों में कम रहता है, ये मनुष्य में समान रहता है। हर चीज अपने को दिखती है कि नहीं? अपने में बताया ना 7 रंग देखने की, यानी कि सब रंग अवशोषित कर लेता है। सबसे बड़ा ब्लैक कलर होता है। जो ब्लैक होता है ना उसके पास एक एक्स्ट्रा वो होता है, तो आपको आगे समझा देंगे। आप ध्यान से देखो, आग से होने वाली बीमारियां। आई फ्लू, अरे वो बीमारी है यार, अभी दिखा रहे ना बीमारी दिखा रहे, देख लो आई फ्लू। अब हेडिंग सभी लोग डाल लो। आग से, इधर आग से होने वाली बीमारी पहली हम लिख रहे हैं निकट दृष्टि दोष। कौन सी है? ध्यान से देखो, पहली आग से होने वाली बीमारियां सभी लोग लिख ले। निकट दृष्टि दोष है पहली बीमारी। हाँ, निकट बराबर नहीं दिख रहा, इसमें तो दिख रहा है यार। दोष है बनवा लो। हाँ, अवतल लेंस लगवाओ, निकट है ना अवतल, ठीक है। बताए निकट दृष्टि दोष। देखो इसमें आपको निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। निकट की वस्तुएं कैसी दिखाई देती है? स्पष्ट यानी अच्छी दिखाई देती है। निकट की वस्तुएं कैसी दिखाई देती है आपको? यानी कि पास की वस्तुएं कैसी दिखाई देती है? पास की वस्तुएं तो निकट का आज नहीं स्पष्ट दिखाई देती है पास की। ध्यान से देखो, निकट दृष्टि। हाँ बता रहे ना, दोष है अभी। देखो इधर ध्यान से, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं कैसी दिखाई देती है? अच्छी दिखाई देती। कैसी दिखाई देती है? निकट की वस्तुएं अच्छी दिखाई। दूर की वस्तुएं यानी कि अपने को दिखाई नहीं देती। दूर की वस्तुएं
हाँ दूर की वस्तुएं दूर में अच्छी दिखाई देती हैं और निकट की वस्तुएं निकट में अच्छी दिखाई देती हैं। निकट का मतलब ही निकट की वस्तुएं दिखना, और जो दोनों को हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। मतलब पास की जो वस्तु है, दोष क्यों लिखा? बीमारी का नाम है भाई। अब देख मोतिया बिंद बीन क्यों लिखा? अब ये पूछोगे, मेरा मोनू पाल नाम है। हाँ हाँ अच्छे दिखाई देते हैं, तो फिर वहाँ पे दोष क्यों बोला है निकट का? मेरा भी वही डाउट है। निकट का भाई अच्छा दिख रहा है, हाँ समझ गया मतलब। अरे देखो अच्छे दिख रहे हैं दूर का नहीं दिखता, तो ये इसलिए वो दोष है। निकट दृष्टि दोष है। मतलब नजदीक आएगी चीज तो अच्छी दिखाएगी, दूर से तो अभी बताए पूरा देखो, जब तीनों पढ़ा देंगे, तीन दोस्त होते, पहले निकट फिर दूर फिर उसके बाद जरा देश, तीनों हो जाए, तीनों हो जाए ना, क्लियर हो जाएगा आपको। अभी समझो, देखो निकट देश दोस्त में निकट की वस्तुएं, इस पर निकट की वस्तुएं। अभी तुम्हारे लोग पहले से डाउट क्लियर हो जाते हैं, अभी पढ़ लो उसके बाद हम है ना पूरा जब देखो और ये खत्म हो जाना, पूछना एक डाउट नहीं रहेगा। निकट की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं। बता इसमें से दूर दृष्टि किसको है? अधिकतर जितने लोग चश्मा लगाते हैं उनको यही दोष होता है। कौन सा दोष होता है? निकट के, यानी कि निकट की तो उनको अच्छी दिखाई देती, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। बंद हो गया? निकट की वस्तुएं उसको तो अच्छी दिखाई देती, मगर दूर की वस्तु कैसी? धुंधली दिखाई देती। कैसी दिखाई देती है? धुंधली। यानी कि आप पीछे बैठे हो तो हमारा चेहरा ब्लर ब्लर आएगा, मतलब जिसको होगा अरे जिसको होगा भाई, इधर क्लास में है किसी को ये दोष? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं बोलिए भाई। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं। अब देखो इसमें लेंस को हम गोला बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? लेंस को हम यानी कि देखो ध्यान से, लेंस एक गोले से बना था कि नहीं बना था? लेंस एक गोले से बना था, तो यानी कि लेंस को बोलते हैं गोलक। क्या बोलते हैं उसमें? गोलक। पूछेगा नेत्र का गोलक क्या हो जाता है? बड़ा। यानी कि नेत्र का गोलक छोटा होता है या बड़ा हो जाता है? तो कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है। कैसा हो जाता है? नेत्र का गोलक कैसा हो जाता है? नेत्र का गोलक, नेत्र का गोलक अब बड़ा हो गया ना। देखो कोई चीज रहेगी, अब ऐसा ये नेत्र का गोलक एकदम से ऐसा बड़ा हो गया, वो यानी कि आपको 5 की तो अच्छी दिखाई देगा, दूर तक जाने के लिए नहीं देगा। अच्छी कोई चीज पतली रहे ना, वो दूर तक चली जाए। अब एज्यूम करो यानी कि 5 किलो का लेके रखे मोटा सा, और 3 किलो का लेके रखे, कौन सा आगे जाएगा? 3। तो वैसा भी ये नेत्र का गोलक कैसा हो रहा है? नेत्र का गोलक बड़ा हो रहा है, तो यानी कैसा हो जाता है वो? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं और दूर की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं। और नेत्र गोलक कैसा हो जाता है? नेत्र गोलक, नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है। नेत्र गोलक कैसा हो जाता है? अब देखो नेत्र गोलक बड़ा हो गया तो क्षमता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्षमता क्या हो जाती है? अरे सॉरी, क्षमता कहाँ आ गई? फोकस, हाँ क्षमता ही बढ़ा रहे, गलती हो गई क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्षमता, पहले फोकस लिखना चाहिए भाई। फोकस क्या होगी? घट जाएगी। फोकस, फोकस क्या हो जाएगी? घट जाएगी। फोकस क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्षमता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। अब ध्यान से देखो, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं बाद में लिख लेना भाई, वीडियो से समझ लो। इधर निकट की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं। लेंस कैसा हो जाता है? लेंस कैसा हो जाता है? फोकस दूरी, यानी कि फोकस घट जाती है, क्षमता बढ़ जाती, क्षमता, क्षमता। और एक लास्ट का क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना के आगे। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के, रेटिना के, रेटिना के, रेटिना के आगे। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को? आ गया सभी को निकट दृष्टि दोष? हाँ नहीं, ये कहाँ लिखना है भाई? ये फालतू चीज क्यों लिख रहे हो? ये मत लिखो। हाँ फालतू में पेन इनकी साय बर्बाद करोगे। ये कौन बोल दिया तुमको इतना पाप करने को? यार इतना पाप मत करो, नहीं भगवान हमको माफ नहीं करेगा
ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। इसकी यानी कि जो लेंस गोलक होता है वो बड़ा हो जाता है। लेंस गोलक कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है। फोकस दूरी घट जाती है, क्षमता बढ़ जाती है। और ये यानी इसका पूछेगा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो रेटिना के आगे। रेटिना के आगे। रेटिना के आगे। पहले इससे क्वेश्चन 2003 या 2006 में अभी तक अगर प्रैक्टिस सेट लगाओ तो उसमें एक क्वेश्चन पूछता था कि ये दो निकट दृष्टि दोष है, कौन से लेंस की आवश्यकता होती है। अब वो जमाना चला गया, छोटी मोटी बातें थी। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस आवश्यक होता है, कौन सा लेंस होगा? देखो आपको मैं एक ट्रिक बताते, देखो 2, 3, 3 और 4, दूर में कितने अंक हैं? दूर में, तो इसके लिए 3 उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल। और निकट के लिए कितने? निकट में 3 है ना, देखो निकट में 3 है तो इसके लिए अवतल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बात खत्म। ये छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है, छोड़ दो। अरे भाई देखो दूर के लिए 2 अंक है, ठीक है, ट्रिक बता रहे आपको। 2 यानी ये 3 हो जाएगा, 3 यानी 3 और उत्तल में अंक आएंगे। उत्तल में कितने होते हैं? उत्तल में 3.5। अब तुम एक एक अंक गिनोगे यार, समझ लो ट्रिक, ठीक है। उत्तल में कितने होते हैं? 3, ठीक है। 3 और 4 यानी कि निकट में कितने आ जाएंगे? निकट में कितने? 4। निकट में 3 है और इसके लिए 4 अंक चाहिए, यानी कि अवतल हो जाएगा। आ गया समझ में? 2 और 3, 3 और 2 और 3, 3 और। अब जिसका भी पूछे दूर के लिए कौन सा लेंस? दूर के लिए, दूर के लिए, दूर के लिए, निकट के लिए, दूर के लिए, निकट के लिए। अब ये याद कर लो या फिर 2, 3 याद कर लो, 3, 4 याद कर लो। आपको रटाना काम नहीं है, याद कर लो 23 और 34, 2, 3, 3, 4। अब आपको जीवन भर से याद रहेगा, नहीं तो आपको ऐसा बता दिया, इसके लिए इधर भी लिखा दिया, निकट के लिए आपको अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। याद तो करना ही पड़ेगा, मगर इससे ज्यादा थोड़ा इजी रहेगा, दिमाग में हो जाए। 2, 3, 3 और 2, 3, 3 और निकट के लिए, निकट के लिए। देखो निकट यानी आपको समझ में आना चाहिए 3 अंक आ गए थे, यानी चौथा चाहिए अपने को। कौन सा हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस की आवश्यकता? जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसको अवतल लेंस पहना दिया जाता है। कौन सा लेंस? अब अवतल लेंस भी 2 प्रकार के, एक चश्मे में लगा दिया जाता है, एक ऑटोमेटिक लेंस लगा दिया। बातें मत करो, एक चश्मे में लगा दिया जाता है, एक चिपका ही दिया जाता है वो लेंस, यानी कि जिसको ऊब वगैरह रहती है लेंस की वो नहीं पहनता। बड़े लोग हैं वो चश्मा 600 या 800 या 1200 2000 के करीब चला जाएगा, लेंस महंगा जाएगा, आंख में लगवाना है, तेम झामड़ा कराना। समझ में आ रहा है? अगर जिसको निकट दृष्टि दोष है तो उसको कौन सी लेंस पे यानी कि आवश्यकता है? कौन सी लेंस? अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अधिकतर अपने भारत में सभी को यानी कि निकट ही दृष्टि दोष होता है। पास की तो वस्तुएं उसको अच्छी दिखाई देती है मगर दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। इनको कौन सा था? अच्छा, और किसी को है? वो आता था, वो भी चश्मा लगाता है ना, मोतियाबिंद है, बट मोतियाबिंद ऑपरेशन कराना पड़ता है, पागल। मोतियाबिंद में मांस भर जाता है, उसके लिए ऑपरेशन चाहिए, तभी सही होता है। हाँ, रात को नहीं दिखता, उल्लू को भी दिन में नहीं दिखता है। हाँ? बस बस आवाज नहीं, ये समझ में आ गया सभी को? निकट, चलिए निकट दृष्टि दोष बताएंगे। निकट की वस्तुएं पहले लड़के बताएंगे। निकट की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं, दूर की, दूर की तुम ही लोग बताना, दूर की, दूर की स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, दूर की, लेंस गोलक, लेंस गोलक, फोकस, फोकस, क्षमता, ये यानी कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना के। कौन से लेंस की आवश्यकता? कौन सा लेंस? लड़कियां बोलेंगी कौन से लेंस की आवश्यकता? कौन से लेंस? कहाँ पे बनेगा ये प्रतिबिंब इसका? रेटिना के। क्षमता,
कर लो बच्चे, कोई बात नहीं। फोकस दूरी, फोकस दूरी, लेंस गोलक, और यानी दूर की वस्तुएं, पास की बातें मेरा करना लॉस नहीं, आपका हो जाएगा। नहीं समझ में आ गया। चलो एक यानी कि बीमारी खत्म हो गई, ठीक है, सभी को एक समझ में आ गई। दूसरी देखते हैं, दूर दृष्टि दोष। कौन सी है? दूर दृष्टि। भगवान करे किसी को ना हो, ओए दुश्मन को भी ना हो। दुश्मन को क्यों भला मारना चाह रहे? बीमारी बीमारी रहती है भाई। अब पूरा उसको जिंदगी देखो, जिसको अगर बीमारी हो रही यानी कि निकट या दूर, डॉक्टर के पास तुरंत जाए और यानी कि वो चश्मा वगैरह लगवा ले। क्या पता, मतलब वो चश्मा वगैरह लग जाता ना तुरंत के बाद, तो कम से कम 6 महीने के बाद शायद हट सकता है चश्मा। क्या हो सकता है? वो चश्मा हट सकता है जिंदगी भर के लिए। नहीं तो आपको फिर जिंदगी भर बढ़वा लेते, एकदम कचकचा के हो जाएगा, फिर बढ़ जाती है, तो फिर आपको जिंदगी भर लगाना पड़ता है। हाँ, तो ज्यादा मोबाइल मत चलाओ भाई सभी लोग, उनको आगे चल के होना ही होना है एंड्रॉइड की वजह से। आ रहा सभी को? दूर में किसी को दिक्कत है? अरे दूर तो वही बताए नहीं। निकट में किसी को दिक्कत है? हाँ, उसको नहीं दिख रहा, मगर तुमको दिखा सकते हैं अभी भी काला। हमको इतना भारत में ये नहीं पता चलता है, चलो, कि वो खुद बता लेगा हमको काला दिख रहा, गोरा दिख रहा। तुमको बीच में क्या करना भाई? अच्छा, वो ग्राउंड पे मेरे है, मैं उसको पढ़ाता भाई, वो नहीं बताएगा, कौन बताएगा? अब देखो इधर दूर दृष्टि बातें नहीं करेंगे भाई, दूर दृष्टि देख लो। अब इसका पूरा अपोजिट कर देंगे। कैसा कर देंगे? उल्टा कर देंगे। अरे कहाँ चले गए? देखो इसमें निकट की वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखाई दे रही थी, इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही थी, इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखा। इसमें दूर की वस्तुएं कैसी दिखाई देंगी? ये किसको रोग होगा भाई? दूर की अच्छी दिख रही है भाई, इधर से कहीं भी देखना उसको देख लो, हाँ, उसको पास देखना वो नहीं दिख रहा, कौन सा रोग भाई? दूर की वस्तुएं उसको, दूर की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं आसपास, ब्लर। दूर की वस्तुएं कैसी दिखाई देंगी? दूर की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं कैसी दिखाई देंगी? 80। और निकट की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं। अब इसका लेंस गोलक यानी कि छोटा हो जाता है। लेंस गोलक कैसा हो जाता है? लेंस गोलक छोटा हो जाता है। और अभी देखो, अब उसमें लेंस गोलक कैसा हो रहा था? बड़ा हो रहा था। लेंस गोलक बड़ा हो रहा था, और इसमें लेंस गोलक छोटा। लेंस गोलक और इसकी देखो क्षमता, यानी कि क्षमता बढ़ेगी, फोकस दूरी बढ़ेगी, क्षमता। अब देखो फोकस ही जब बढ़ रही है ना, तो अभी तो आपको फोकस दूरी कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फोकस दूरी और क्षमता क्या हो जाएगी? क्षमता घट जाएगी। और ये कहाँ पे बनेगा? रेटिना के पीछे, यानी रेटिना के बाद, रेटिना के पीछे, रेटिना के, और उसमें निकट में रेटिना के आगे। उसमें कहाँ बनना था? रेटिना के। आपसे क्वेश्चन इधर ही 3 जगह पूछेगा, या तो क्षमता पूछेगा या ये पूछेगा। अब तुम लोग ये थोड़ा पूछेगा दूर की दूर, निकट में निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु कैसी, ये थोड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन पूछेगा आपसे। बस इतना फोकस, क्षमता और कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, 3 चीज याद कर लो। और बच्चों वाला क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि के लिए कौन से लेंस की आवश्यकता है? कौन सा लेंस? अरे भाई याद कर लो, 2 और 3 और दूर के लिए उत्तल, यानी कि निकट के लिए अवतल। अब इसमें भी भाई आप लोग क्या कर रहे हो? दूर के लिए कौन सा लेंस की आवश्यकता है? अब जिसको दूर दृष्टि हो जाए उसको उत्तल लेंस पहनाना चाहिए। कौन सा लेंस? इसमें आप बताएंगे रेटिना के, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे? रेटिना के क्षमता। ओए, क्षमता कौन आगे कर रहा है? क्षमता, फोकस दूरी, निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं।
अब बताओ निकट और दूर में किसी को दिक्कत है? किसी को भी? लड़कियों में, लड़कों में नहीं ना? पूछे? चलो बताएंगे सभी लोग। हाँ, हम जो नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, नेत्र यानी कि नेत्र या लेंस, देखो या लेंस गोलक बड़ा हो जाता है कौन से यानी कि दोष में? अब ये नहीं बोलेंगे कौन से दोष में, ये सिर्फ आपको समझना है। लेंस गोलक बड़ा हो जाता है, लेंस गोलक बड़ा, निकट छोटा हो जाता है, छोटा, क्षमता बढ़ जाती है, 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 निकट बोला है, क्षमता घट जाती है, क्षमता घट जाती है, फोकस दूरी घट जाती है। अरे ऐसा मत बोले, ऐसा लग रहा है डांट रहे, निकट आराम से बोले, ऐसा लग रहा है एक एक करके बोले निकट निकट, इधर आराम से बोलो। फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। किसी को प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, कौन सा? रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे। किसी को दिक्कत? अब समझ लो जिसको दोनों हो गए उसको क्या बोलेंगे? जरा दृष्टि दोष। कौन सा दोष? अब जिसको जरा दृष्टि दोष, कौन सा? जरा दृष्टि दोष। कौन सा जिसको दोनों हो गए? ओए जारा नहीं, जारा ब्रांड है वो। अब समझ लो जिसको जरा का, देखो ध्यान से आप समझ लो, जरा यानी कि जरा सा पास का, जरा सा दूर का। जरा का मतलब जरा सा पास का, जरा दूर का। जरा का मतलब जरा। हाँ आवाज मत करो भाई। देखो जरा दृष्टि दोष का मतलब जरा सा पास का, जरा सा दूर का। यानी कि अब इसमें दोनों मामला फिट हो गया है। दोनों आपको ना तो पास का सही से दिख रहा है ना दूर का दिख रहा। ये आपको लगभग बुढ़ापे वगैरह में होता है, वैसे अभी अमूमन नहीं होता है किसी को। ठीक है, जरा दृष्टि दोष देखते हैं। चलो बस बस, आवाज बातें क्यों करने लगते भाई? तो पेट नहीं भरता क्या? इनको रूम पे लेके आओ, पेट भर देंगे बातों से। चलो देखो इधर भाई ध्यान से, इतना समझ में आ रहा है? यानी कि जरा दृष्टि तो जरा सा पास का, जरा सा। रितेश बताओ ना इनको। रूम पे आओ, जरा सा पास का, जरा सा। कौन सा दोस्त हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष। कौन सा रोग? जरा दृष्टि रोग। जरा सा पास का, जरा सा दूर का। अब देखो इसके लिए आपको यानी कि और इसके लिए आपको अवतल भी चाहिए, इसके लिए उत्तल लेंस चाहिए, दोनों लेंस चाहिए। यानी कि कौन सा लेंस चाहिए? दोनों लेंस। तो आप लोगों ने देखा होगा चश्मा, हंसना नहीं को यहाँ, नहीं तो तोड़ेंगे। हाँ गांधी जी का चश्मा। देखो अब जिसको ये जरा दृष्टि दोष हो गया, अब ध्यान से समझ लो, जिसको जरा दृष्टि दोष हो गया ना, अब देखो उसमें दो भाग डाले जाते हैं। के साथ दो भाग ऊपर डाला, यानी कि जो नीचे होता है उसमें कौन सा? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल। ऊपर अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल। नीचे कौन सा लेंस? उत्तल। और ऊपर कौन सा लेंस? अवतल। ये बन गया जरा दृष्टि दोष का निवारण, यानी कि इसका क्लियर हो गया जरा दृष्टि। नीचे कौन सा लेंस रहता है? नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, अवतल। तो आप लोगों ने, आपके टीचर वगैरह होंगे कभी, यानी कि अभी देखो स्कूल वगैरह में अधिकतर बूढ़े ही टीचर रहते हैं। मतलब बूढ़े क्या, उनको एक्सपीरियंस ज्यादा होता है भाई। अरे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री पढ़ाना, वो पूरा लेक्चरर यानी कि वो पीएचडी उस पे हासिल करके रखते हैं भाई। तो उनको लगी जाती उम्र, यानी कि 40, 45, 55, 60। उस पर प्रोफेसर वगैरह रहते हैं भाई, ऐसे थोड़ा उठ के चले आते। तुम लोग उनको मामूली टीचर, प्रोफेसर, उसकी पूरी, अगर वो तुमको अच्छे से पढ़ा देना, उधर ही से पीसीएस निकाल दोगे। और तुम लोग उनसे ले नहीं पाते हो, इतना पढ़ते नहीं हो। उधर ही से अगर तुमको स्कूल से भी वो अच्छा पढ़ा देना, उधर ही से प्रोफेसर निकाल दो। जो तुमको लग रहा है फिजिक्स पढ़ा रहे हो, ऐसे उठ के चलाया होगा,
कॉलेज वगैरह बड़े कॉलेजों में आपको यानी कि वो पहले पूरा प्रोग्राम, कॉलेज वगैरह में फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा यानी कि उनके पास वो होता है समझाने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए लैब होती है। आप लोग उतना इजी नहीं, अरे घूम रहे सर, चलो कहाँ चलना है, इधर चलना है, चलो 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 मजे से। तभी स्कूल का नाम तुम ही लोग बदनाम, अगर उनसे करवाओ ना तो वो सब कर गए। मेरे स्कूल में सब था, मैंने स्कूल से ही सब ज्यादातर सीखा। लैब थी, लैब में यानी कि 2 घंटे परमानेंट, हर स्कूल का नियम रहता है लैब में 2 घंटे ले जाते हैं आपको। और जो अब तुमको लैब में ले जा रहे हैं तो उधर सब सामान है वो थोड़ा फेक है भाई, सब तुमको पूरा एक्सपीरियंस करके पढ़ाते हैं। अब ये एक्सपीरियंस करके उधर लेंस दिखाते हैं, अब इधर थोड़ा लैब है तो तुमको पूरा 4 महीने में लैब सही सिखाएंगे, चलो ये होटल है ये होटल है। आप लोगों देखो, जो आपका छोटा भाई है या बड़ा भाई है उसको 5वीं 6ठी तक मत ध्यान दो, जब वो 7वीं में आ जाए ना 7वीं से उसको ध्यान देना चालू कर दो। पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो नहीं, कुछ कुछ के माँ बाप होते हैं पहली में गया PhD और बाप रे मेरा लड़का नंबर नहीं लाइए, भाई उसकी खेलने की उम्र है। 7वीं से बाद उसका ध्यान देना चालू कर दो, क्योंकि 7वीं से ही आपके इस एग्जाम में पूछना चालू करते हैं। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और उसके बाद यानी कि आपका 3rd ईयर तक का पूछते हैं। अब 4 महीने में सिखाया जाता है वो। भाई आप लोग मैथ पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो? 12 साल पढ़े हैं सभी लोग, 1 से लेकर 12 तक सभी लोग पढ़े भाई, वही मैथ इधर आई है, मगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। तब तो हाँ ये लाल वाली अच्छी दिख रही नहीं 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 यार, ये नहीं, हाँ ऐसे बोलेंगे लड़कों का, भाभी यार तुमको देख रहे हैं तो मेरे को देख रहे हैं, लड़कियों को, अरे लड़कों को बता रहे दोस्तों की भाई। हाँ बहुत एक्सपीरियंस है भाई मेरे दोस्तों से लिया हुआ है। अरे भाई तजुर्बे की बात मत करो, हाँ नितेश इनको तजुर्बा बताओ। देखो इधर ध्यान से, वो बात की बात रही, जरा दृष्टि दोष में नीचे कौन सा लेंस, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, आप बता रहे तो प्रोफेसर वगैरह रहते लोग, आप लोगों ने देखा उसमें 3D मूवी है कि सॉरी 3D बोले 3 इडियट मूवी देखी ना सभी लोगों ने, तो उनका जो प्रोफेसर रहता है आप लोगों ने देखा उसका चश्मा ऐसा इधर तक रहता है, उसको पास की चीजें देखनी होती है ऐसे कर लेता, हाँ चलो सही है हटाओ दूसरी ला, और दूर की वस्तु दूर को उसको देखना हो तो ऐसा आगे करके देखता है। आप लोगों ने 3D यानी कि 3 इडियट मूवी है ना, या बूढ़े लोग जो भी हैं उनको गौर करके देखना, अगर उनको जरा दृष्टि दोष है तो वो लोग क्या करते हैं, जो यानी कि कॉपी चेक करना होता है तो ऐसा नीचे चेक करते हैं, हाँ ठीक है, और दूर देखना हो तो ऐसा करके देख लेते हैं। तो उनको कौन सा दोष होता है, जरा दृष्टि दोष। कौन सा रोग, कौन सा रोग, कौन सा रोग, इसका निवारण यानी क्या क्या है। अब देखो आपसे ये भी पूछे, निवारण का मतलब हिंदी वर्ड है, इसका निवारण यानी कि निवारण का मतलब कि इसका एक्सप्लेन बता रहा है, निवारण का मतलब इसका सुझाव यानी कि क्या दवाइयाँ है। तो आप लोग दवाइयाँ तो नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मगर डॉक्टर के पास कोई मेडिकल लाइन में जाओगे ना, इस पे एक पूरा प्रोफेसर लेक्चर लेंगे, 2-3 लेक्चर जाएंगे इस पे, जो जिसको मेडिकल या फिर अंडे वगैरह निकालना है उसके लिए आपको सिर्फ जरा दृष्टि दोष 3-4 दिन में सिखाते हैं, क्योंकि उनको पूरा चीड़ फाड़ करना। आपने को कौन सा चीड़ फाड़, हमने को ALP1 के एकदम 140 150 यानी कि 140 के ऊपर नहीं जाती, कितनी 140, वंदे भारत की स्पीड 140, 180 उसकी वंदे भारत की, कितनी स्पीड है 180, वंदे भारत 180। बदनाम कर डाला उसको कि बहुत तेज चलती, क्योंकि उसकी मैक्सिमम जब चलाते हैं तो उसको 140 चलाते हैं, कितना चलाते हैं 140, जो नॉर्मल लेती है 120 125 110 100 के पार चलती है ट्रेन, और उसकी मिक्स अब ये गाड़ी में आती है भाई 180 स्पीड, उसको बदनाम करके रखा, वंदे भारत बहुत तेज चलती है, उसकी मैक्सिमम स्पीड, हाँ तो यानी कि वो उसकी मैक्सिमम स्पीड 180 होती है, कितनी होती है 180 वंदे भारत। तो नीचे कौन सा लेंस होता है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, खत्म हो गया उसको जरा दृष्टि दोष भी, ठीक है। आ रहा समझ सभी को, 3 बीमारियां हुई, ज्यादातर आदमी में यही होता है। और आपकी अगली बीमारी देख लेते, चलिए
मोतियाबिंद, देखो मोतियाबिंद समझाने के लिए नहीं, वो डॉक्टर का पूरा पार्ट है। मोतियाबिंद जिसको हो जाता है ना, वो जो इधर ध्यान से समझो, मोतियाबिंद जो हो जाता है ना, मोतियाबिंद भी आंखों में बीमारी होती है, तो उसके आंखों का मांस यानी कि वो जो पुतली वगैरह मांस बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, वो मांस बढ़ जाता है, और उसको मांस यानी कि वो नॉर्मल सी बीमारी, और उसका ऑपरेशन कर देते हैं। कैंप लगता है गाँव गाँव में, लगा है? गाँव के कौन से लोग हैं इधर? गाँव के, गाँव वगैरह में कैंप लगता है इसका, आते सर्वे करने। हाँ, ज्यादातर ये मोतियाबिंद बूढ़े लोगों को होता है। किसको होता है? अभी जवान को सुना कभी मोतियाबिंद लेके घूम रहा है तो उसका कैंप लगता है कि मोतियाबिंद आपको हो गया है, तो उसमें ज्यादातर फ्री भी, और एक ऑपरेशन कर देंगे और काला लगा के दे देंगे, छांव और धूप से बच कर, एकदम काला ऐसा घूमते हैं। हाँ ठीक है, पढ़ा। काला चश्मा किस लिए लगा? क्योंकि धूप और वगैरह से बचने के लिए। मोतियाबिंद तो कोई खास बीमारी नहीं, ठीक है। मोतियाबिंद यानी कि मांस बढ़ जाता है, उसका ऑपरेशन कर देते हैं, बात खत्म। अगला देख लेते हैं पार्श्व विस्थापन। ध्यान से देखो, पार्श्व विस्थापन कौन सा? पार्श्व विस्थापन। अगली कौन सी बीमारी है? पार्श्व विस्थापन। अपने हो जाती, कौन सी? तो इसमें क्या सवाल नहीं, जरा में लेंस का वाले पूछ ले, लेंस दोनों का प्रयोग करते हैं, उत्तल और अवतल, जरा दृष्टि दोष। निकटी का पूछते हैं, निकटी का और उसका दूर का, वो मेन ज्यादा है उसमें। जब 3 ही सवाल पूछेंगे, फोकस या क्षमता या कहाँ पे बनता प्रतिबिंब, बस आपको इतना याद रखना है। पूछने का तो उसका मूड जो हुआ वो पूछ लेगा, मगर अभी के एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से वही पूछता है। इतनी साइंस है भाई, फिजिक्स से भी लेगा, सबसे मेन फिजिक्स, फिर उसके बाद बायो से उठाएगा, फिर उसके बाद साइंस। अब जीके में आता है 25 नंबर, कितना? अब देखो कोई एग्जाम दोगे ना, जैसे एसएससी का आपको देना है, तो उसमें प्रोफेसर साइंस नहीं है, तो उसमें जीके में ये मिला देता है साइंस। अब पता नहीं बायो का डाल दे या साइंस या फिजिक्स का डाल दे या केमिस्ट्री का डाल दे। और जिसको रेलवे देना है या डिफेंस देना है, उसके लिए बहुत, यानी कि जिसको एनडीए वगैरह देना ना, वो जी जान लगा के फिजिक्स पढ़ ले, मैथ पढ़ ले, और उसके बाद आपको थोड़ा बहुत आता है आदर बदर का, वो पढ़ ले, निकल गया एनडीए। फिर उसके बाद पैटर्न चालू होता है एसएसबी, वो क्लियर नहीं होता जल्दी से, क्योंकि वो मतलब लोग, यानी कि देखो उम्र भी क्या चाहिए यार, 16.5 से चाहिए 19.5 तक एनडीए के लिए। 16 जो लोग बोलते हैं ना उम्र नहीं है, ये उम्र क्या भाई, 16 सभी को हो गई होगी 16, तो 16.5 से 19.5 चाहिए होती। कितनी उम्र चाहिए? 16.5 से 19। अब इसका सिलेबस भी, ट्रेनिंग आपको जिस समय समझ लो कि लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह का पोस्ट 19 या 17 या 18 के बीच में मिल गया, कितनी भारी पोस्ट रहती। जो लोग तुम आर्मी की कर रहे हो, उधर कमांडर मिलेंगे इधर से। और इसके लिए आपको टेक्निकल मैथ पढ़ना पड़ता है। कौन सा मैथ? ये नॉर्मल मैथ नहीं आती। कौन सी मैथ पढ़नी पड़ती है? आप लोग ईमानदारी से होता है, जो इसकी तैयारी कर रहा है ना, उससे कम से कम कोई ना, नेवी आती है, फिर इसके बाद एयरफोर्स आती है, नेवी में 2-3 पोस्टें रहती है, एयरफोर्स में 2-3 पोस्टें रहती है, फिर उसके बाद आईसीजी आती है, तटरक्षक, वो निकल जाएगी आराम से। मगर इधर किसको समझाना है कि करो तैयारी ये वगैरह वगैरह? नहीं, मेरी तो उम्र नहीं है अभी मैं 15-16 साल की हूँ, अभी कैसे कर लूंगी इतनी जल्दी से तो आप लोगों को उम्र के मैटर पे मत जाओ, आप लोग तैयारी करो, इसकी चालू करो। अगर ये नहीं निकला ना, तो अभी देखो ये एक ऐसी भर्ती है कि साल में 8 बार आती है। कितने बार आती है? 8 बार। मतलब एनडीए नहीं केवल 8 बार आती है, एनडीए 2 बार, फिर उसका नेवी जो रहती है वो भी आती है, एयरफोर्स भी 2 बार आती है, तटरक्षक भी 2 बार आती है। किसी न किसी फॉर्म में हो जाएगा आपका पेपर पेपर ही तो इसका मजेदार है ना अब उसमें पैटर्न, कारण देखो, इसका कारण है आपको सभी विषय में पास होना। यानी कि देखो आप इसमें विषय रहते हैं 4, इंग्लिश रहती है, मैथ रहती है, रीजनिंग रहती है, हाँ, टेक्निकल मैथ रहती है, ऐसी x² + 2x + 5x। इसके x के मान कितने हो गए? कोई निकाल सकता है? नहीं, गुणनखंड करना चाहिए, निकाल सकते हो अरे इसमें पाड़ा पढ़ना है, इधर 1 है ना, 5 1 5 करना, अब ऐसे पाड़ा करके करना है कि 3 दूनी 6, 3 2 5 आ जाएगा। देखो x² उसको माइनस करके लाना है। आप लोग गुणनखंड है, अगर जिससे ये नहीं निकलता है, जैसे अब ये नहीं बनना है, तो श्रीधर सूत्र होता है b² ± √। उसके लिए बहुत, जो पहली बार साइंस वो पढ़ेगा ना ये मैथ, तो उसको लगेगा पागल बना रहा टीचर, वो खुद पढ़ता रहता टीचर बोर्ड पे करते करते इसमें मतलब ज्यादा ही लंबा प्रोसेस चलता। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा है? सभी को तैयारी करना चालू कर लो भाई, अच्छे से सभी लोग कर लो।
किसकी दाढ़ी में थोड़ी तो उम्र का तुझे का ज्यादा है मेरे पास। मगर इसके लिए फिजिकल भी लगता है। हाँ देखो इसके लिए ऐसा नहीं, फिजिकल भी लगता है, आपको ग्राउंड भी क्लियर करना पड़ता है। हाँ अब देखो ध्यान से, सभी को समझ में आ गया? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष में किसी को दिक्कत? मोतियाबिंद में, चारों में किसी को दिक्कत है? पूछे पहले उसका। जरा दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस की आवश्यकता होती है? नीचे कौन सा? नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी घट जाती है, फोकस दूरी घट जाती है, फोकस दूरी घट जाएगी निकट दृष्टि दोष में। फोकस दूरी किस में घट जाएगी? निकट क्षमता, क्षमता, अरे क्षमता बढ़ जाएगी, क्षमता बढ़ जाएगी, क्षमता घट जाएगी। सभी को समझ में आ गया? ज्यादातर भारत में कौन सा वो दोष होता है? निकट दोष। भारत में कौन सा? भारत में निकट वाले ज्यादा मिलेंगे, दूर वाले कम मिलते हैं। यानी कि उसको दूर की तो एकदम अच्छे दिखाई दे रहे हैं, निकट के अरे अच्छा नहीं ब्लर ब्लर से रहा कैमरे में ब्लर हो जाता है ना, वैसा ही ब्लर ब्लर दिखता है एकदम। अब ये निकट लिखाना एकदम से समझ में नहीं, ना बनी के टा बनी के पास उसको ही। हाँ आ रहा समझ में? किसी को दिक्कत है पीछे आगे? पीछे सौरभ वौरभ भाई जरा आ रहा में कहाँ? इंडियन आर्मी में उतने खास नहीं पूछते। हाँ, क्या कर सकते? किसके मतलब क्या पूछा आपने? हाँ तो ऐसे देखो ना, एकदम से एकदम आंखें फाड़ के देखो, ऐसे एकदम सभी लोग ब्लर ब्लर दिखेंगे। अब वो कोई कारण नहीं है भाई वो नेचुरल है। देखो वो सभी से हो जाता है। देखो सभी लोग ऐसे देखो, एकदम से ध्यान से देखो, सभी लोग को ऐसे देखने, ऐसे ऐसे एकदम आंखें फाड़ के एकदम सभी ब्लर दिख रहे, किसी का चेहरा में कोई स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। नहीं विश्वास है तो करके देखो, उसमें कोई से दोष वोष का कारण नहीं है वो। अब उसको जबरदस्ती तुम बता दे। वो लिपिडस के उसके कारण होते हैं, वो कुत्तों जानवरों में रहते हैं। हाँ हाँ अच्छा, वो चमकते हुए कुत्तों में दिखता है ना, टॉर्च मारो कुत्तों में, वो लिपिडस वो होता है, उनके अंदर ज्यादा होता है और अपने अंदर कम होता है। वो मत समझो, अभी वो आगे बताने के लिए है अभी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है? किसी को भी? आज का लेक्चर यही रखते हैं।